आज हम देखते हैं जो सी जी पी एस सी ए की एपी का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का 2019 में। उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट में फाइनल कट ऑफ कितना गया था। इसमें रिटर्न एग्ज़ाम में मैक्सिमम कितना मार्क्स स्कोर किया था जो टॉपर था वो, और इंटरव्यू जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितना स्कोर हुआ था। तो टॉपर के कितना नंबर था, साथ में वो जनरल कैटेगरी से कितने नंबर तक में सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में कितने नंबर तक सिलेक्शन हुआ है ओपन और फीमेल में, एसटी कैटेगरी में कितने नंबर तक सिलेक्शन हुआ है और एससी कैटेगरी में कितने नंबर तक सिलेक्शन हुआ है। ये सब आज के हम ये मेरिट लिस्ट में जो सी जी पी एस सी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट 2019 का उसमें समझते हैं। एक बार आपको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। ये दो स्टेज के ये दो स्टेज के एग्ज़ाम रहता है। पहला स्टेज एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सेकंड स्टेज रहता है इंटरव्यू का। तो जो पहला स्टेज है उसमें पेपर रहता है जो एमसीक्यू टाइप का। इसमें दो सब्जेक्ट रहते हैं। पहला तो सीजी हो गया, सीजी के 50 क्वेश्चन आएंगे। अब कोई से भी सब्जेक्ट से एपी दिलाओ असिस्टेंट प्रोफेसर का, अगर हिंदी से दिलाओ, पॉलिटी से दिलाओ, जियोग्राफी से दिलाओ, सब में छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता है तो अपने मैं चैनल में अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको जाके डिटेल में समझ सकते हो। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के रहते हैं, तो ये 100 मार्क्स को हो गया। और साथ में सेकंड जो रहता है वो आपके सब्जेक्ट वाइज रहता है। जैसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट से मैं जीआरएफ क्लियर है तो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से अपना एग्ज़ाम दिलाऊंगा, तो वो 100 नंबर का रहता है। और 100 क्वेश्चन रहता है और ये 2 नंबर का रहता है, ये 200 मार्क्स को हो गया। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो 100 मार्क्स का छत्तीसगढ़, 200 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे दिलाओगे, 300 मार्क्स का ये हो गया। प्लस 30 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू का होता है। तो कुल मिलाकर 330 मार्क्स में जो रहेगा आपका मेरिट बनेगा। इसमें 300 मार्क्स हो गए आपके रिटर्न एग्जाम के जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे उसका स्टेज 1, और स्टेज 2 जो है इंटरव्यू वो 30 मार्क्स के रहेंगे। इसके बेस पे आपका जो फाइनल मेरिट है वो बनेगा। अब हम सी जी पी एस सी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो फाइनल मेरिट बनी थी जिसमें सिलेक्शन हुआ था उसको देखते। इसमें रिटर्न एग्जाम में कितने मार्क्स मिले थे और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे, जिसके बेस पे सिलेक्शन हुआ है उसको। तो पहला जो टॉपर थे वो थे दीपक वर्मा। इनका 200 मार्क्स रिटर्न में स्कोर हुआ था, इंटरव्यू में 19 नंबर मिला था और 219 ये टॉपर थे। अगर रिटर्न एग्जाम की हम देखें तो जो ये सेकंड रैंकर है रमेश कुमार पटेल, इनका 202 मार्क्स था। ये रैंक 1 से इनका ज़्यादा मार्क्स था रिटर्न एग्जाम में। रैंक 1 का है 200 और रैंक 2 का है 202। लेकिन जो सेकंड रैंकर है उनका इंटरव्यू में मार्क्स कम हो गया, 15 मार्क्स मिला है। तो ये इंटरव्यू में कम होने की वजह से ये सेकंड रैंक हो गया, ये रैंक 1 रहते। तो जो टॉपर था उसका 330 में 219 मिला है, इससे वो टॉप किया। जो सेकंड रैंकर है उनका 217 है। तो इसमें अगर हम ओबीसी ओपन से चेक करें, ओबीसी ओपन से चेक करें तो जो टॉपर था 219 से स्टार्ट होता है, जो यूआर से सिलेक्शन हुआ था इनमें, और लास्ट ही इसमें यूआर का 194 में ख़त्म हो जाता है। इनका रिटर्न एग्जाम में 182 आया था, इंटरव्यू में 12 आया था, और दोनों को मिला के 194 नंबर बना था यूआर ओपन। तो इसमें जो यूआर से फाइनल हुआ था वो लास्ट जो गया था 194 गया था, जिसमें फाइनल सिलेक्शन हो गई थी। साथ में अगर हम यूआर फीमेल का देखें, ओपन से फीमेल का जो लास्ट कट ऑफ था उनका 173 मार्क्स था रिटर्न में, जो 300 रहता है उसमें, और 20 मार्क्स इंटरव्यू में थे, 193 मार्क्स बने थे। और इन पे यूआर का जो फीमेल रहता है उनका सिलेक्शन हो गया था। अब देखते हैं हम ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था के। तो जो ओबीसी का कट ऑफ था ये इसका 176 रिटर्न में गया था, जिसमें ओबीसी को सिलेक्शन मिला था वो। और जो 16 मार्क्स है इंटरव्यू में था, तो 192 था, इसमें ओबीसी को सिलेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया। साथ में ये देखते हो कि जो बाकी ओबीसी ओबीसी दिखा रहे हैं कैटेगरी में, इन लोग ने जनरल से सिलेक्शन लिया है, मतलब जो यूआर कैटेगरी रहते उससे। और जो ओबीसी सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है वो 176 रिटर्न में था, 16 मार्क्स उनका इंटरव्यू में थे, 192 नंबर हुआ। तो उसको ओबीसी में जो स्टार्टिंग रैंक है ओबीसी कैटेगरी में, बाकी जो सिलेक्शन लिए वो यूआर से लिए हैं, ये जो सिलेक्शन लिया है उसको ओबीसी कैटेगरी वाइज में हुआ है। तो इसके 176 मार्क्स था, 16 मार्क्स इंटरव्यू के, 192 ये हो गया। और ओबीसी को जो फीमेल लास्ट था वो था ओबीसी जो फीमेल लास्ट नंबर गया था, उनका 158 था रिटर्न एग्जाम में, ये वाला है, और 22 मार्क्स था इंटरव्यू में। और इस प्रकार 180 हुआ, इसका ओबीसी फीमेल का लास्ट मार्क्स है, जो ओबीसी फीमेल का लास्ट में सिलेक्शन हुआ है।
उनका 180 मार्क्स था रिटर्न और इंटरव्यू में लाके, जो फाइनल मार्क्स बनी थी उसमें फाइनल लिस्ट में। और एससी का देखेंगे तो एससी का जो रैंक 1 था, एससी कैटेगरी से जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका 175 मार्क्स है रिटर्न में और 18 मार्क्स है इंटरव्यू में। 193 मार्क्स हो गए इसमें। एससी कैटेगरी के टॉपर जो थे उनका 193 मार्क्स था, जो जिनका सिलेक्शन एससी कैटेगरी से हुआ है। इधर हम देखें तो इधर भी एससी कैटेगरी के मिल जाएंगे। इधर इधर हाँ, ये एससी कैटेगरी के इनका, लेकिन इनका जो सिलेक्शन हुआ है, ये जिसका 90 में बर्थडे है, 13 मई 90 में, एससी कैटेगरी, इसलिए इनका सिलेक्शन फीमेल जो है इनका सिलेक्शन यू आर से हुआ है। लेकिन हम एससी कैटेगरी से जो स्टार्टिंग सिलेक्शन देखें, जो कैटेगरी वाइज में हुआ था, उसका 175 मार्क्स रिटर्न में था, 18 मार्क्स इंटरव्यू में थे, 193 मार्क्स बना। जो एससी कैटेगरी से इनका सिलेक्शन होता है शेड्यूल कास्ट से, और इसमें जो शेड्यूल कास्ट से लास्ट सिलेक्शन था, वो है एससी ओपन से 140 मार्क इनका रिटर्न में आया था, 19 मार्क्स इंटरव्यू में था, और टोटल मार्क्स 165 बना था, जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था एसटी कैटेगरी से वो। अब एसटी कैटेगरी में देखते हैं शेड्यूल ट्राइब में, उसमें सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हुआ था, जो स्टार्टिंग सिलेक्शन हुआ था वो। तो स्टार्टिंग सिलेक्शन है एसटी का, वो है 171 मार्क्स से इनका रिटर्न में था, जो एसटी कैटेगरी से इनका सिलेक्शन हुआ था, और 16 मार्क्स इंटरव्यू में था, इनका 187 बना था, जो फाइनल मेरिट बना था उसमें। तो ये एसटी कैटेगरी था, उनका 187 से उनका सिलेक्शन स्टार्ट हुआ था कैटेगरी वाइज में एसटी कैटेगरी से, और इनका लास्ट सिलेक्शन जो गया था एसटी में, ये एसटी ओपन से था। 121 मार्क्स था रिटर्न एग्जाम में, 13 मार्क्स थे इनके इंटरव्यू में, और ओवरऑल 134 मार्क्स बना, इनका एसटी ओपन से सिलेक्शन हुआ है। तो ये चारों कैटेगरी के कट ऑफ हो गए कि इसमें कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ। साथ में ये बैटिंग में भी दिया गया है, ये लिख रहा है एससी, ये क्या बोलूँ, इनका जो बैटिंग में लगा है 147 हो गया, 13 मार्क्स इंटर में 160 आया, इनका एससी कैटेगरी से बैटिंग में है, ये दिखा रहा है, ये लिखा है बैटिंग रिमार्क्स। इनको रिमार्क किया गया कि किनका किनका नाम बैटिंग में है, तो इधर उनका नाम लिखा है ये वाला। आप इस पीडीएफ को जाओगे तो आराम से देख सकते हो, ये देख लेना आप, हम पूछ करके पॉज करके इसको, और समझ लेना कि कितने मार्क्स पे प्रीवियस सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार कितना हो सकता है, एक बेसिक आइडिया मिल जाते इससे, इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिल जाते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का लेवल देके कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता है, कि 19, 15, 20, 22 मार्क्स तक इसमें इंटरव्यू में हाईएस्ट गए हैं। ये जो 22 है, 158 नंबर जिनका रिटर्न में आया था, और 22 नंबर इंटरव्यू में आया था, तो 22 नंबर भी इंटरव्यू में आ जाते हैं। इसके बेस पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में अब जो CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा उसमें कितना मार्क्स तक हो सकता है, इंटरव्यू में कितना मार्क्स आ सकता है, रिटर्न में कितना मार्क्स आ सकता है उसका। साथ में इसमें ये थे जो हैंडीकैप्ड थे, इसकी अनरिजर्व जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, ये हैंडीकैप्ड NCERT प्रकार है, लोअर विजन हो गया, LV लोअर विजन जो इनका कम दिखाई देता है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो PH के जो टाइप थे फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनके बेस पे इनका सिलेक्शन हुआ है। 121 नंबर में हो गया था, इनका था 127 नंबर में हो गया। तो ये भी आप ये PDF में आप आराम से देख लेना, अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो पॉज करके, ठीक है।